हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा बजाज फिनसर्व और दूसरा आपका होगा बजाज फाइनेंस। दोनों को हम लोग यहाँ पे एक साथ ही लेकर बात करेंगे, तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो यहाँ पे आप जानते हो कि आपका आज के दिन जो बजाज फिनसर्व क्वार्टर 4 का नंबर आपको आने वाला था और इसका क्वार्टर 4 का जो नंबर है वो आपको मार्केट पीरियड में ही आते हुए दिखाई दिया है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि कैसा नंबर देखने को मिलता है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो आपका कल जो रिजल्ट आया था बजाज फाइनेंस का, उसमें क्या बहुत सारे जो पैरामीटर, जैसे मैंने बताया आपको एनपीए, आपका सीएआर प्लस आपका जो एलसीआर, क्या आपको ये सब जो पैरामीटर यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आपको वो भी जान लेंगे। तो अंत तक देखोगे तो ही इन तीनों टॉपिक के बारे में आपको सही से समझ में आएगा। खास तौर से एक और पैरामीटर जिसका अभी जो मैंने आपको नाम बताया वो है आपका एलसीआर, तो इसके बारे में भी आपको जरूर से समझना चाहिए इस वीडियो में, तो अंत तक देखना। तो पहले हमसे यहाँ पे देखेंगे आपका बजाज फिनसर्व का क्वार्टर 4 का रिजल्ट। तो पहले आप यहाँ पे देख लो कि कंपनी जो है आपका 80 रुपया पर शेयर का जो डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंस कर, 80 रुपये में, सॉरी 80 पैसा में आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, 80 पैसा यानी 0.80 रुपीज़ पर शेयर जो है यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। अब देखते हैं इसका नंबर। पहले देख लो कि यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में, ठीक है। तो टोटल इनकम यदि हम यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है कि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो है 18,000 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 23,000 करोड़। और वही यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें क्वार्टर के बेसिस से, तो यहाँ भी आपका जो 21,000 से बढ़कर आपका हो चुका है 23,000, यानी कि सेल्स के हिसाब से जो है क्वार्टर भी सही है और आपका ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे आपको चेक करेंगे खर्च जो है, तो खर्च भी जैसे सेल्स बढ़ते दिखा दिया है वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी आपका गेन है। देख लो यहाँ पे आपका 15,000 करोड़ से बढ़कर आपको चुका है 19,000 करोड़। फिर वही चेक करो यहाँ पे क्वार्टर से, तो आपका जो 17,000 करोड़ से आपका हो चुका है आपको 90,000 करोड़। तो आपको ये सब जो मैंने बता दिया आपका सेल्स और यहाँ पे खर्च। देखिए मेन हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे किस तरह का नंबर देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा दी हम लोग यहाँ पे आपको जूम आउट, हाँ एक सेकेंड। तो देख लो यहाँ पे 1346 करोड़ से आपका हो चुका है 1368 करोड़। और यदि आप चेक करो यहाँ पे क्वार्टर के बेसिस से, तो आपका 1782 करोड़ से आपका हो चुका है 1768 करोड़। यानी कि यहाँ पे जो है क्वार्टर थोड़ा यहाँ पे कम देखने को मिलता है, लेकिन ईयर ईयर के हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है कंपनी ने प्रॉफिट जो है दर्ज किया है। अब जानते हो कि मेन क्या होता है, मेन आपका होता है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और मैंने बताया था कि ज़्यादा कुछ यहाँ पे एवरेज ही आपको रिजल्ट जो देखने को मिलेगा आपका क्वार्टर बेसिस से, और वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिला है। लेकिन नंबर जो आपका ओवरऑल जो चाहिए वो यहाँ पे सही है, यानी कि ईयर ऑन ईयर की वजह से जो कंपनी का नंबर है वो यहाँ पे सही देखने को मिला, या फिर सेल्स हो या फिर आपका प्रॉफिट हो। अब हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए कुछ और पैरामीटर भी आपको चेक कर लेते हैं। बात करेंगे LCR के बारे में, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया, यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब ये होता क्या है, देखो इसे आप यहाँ पे जो एक एग्जांपल से समझो। जैसे कि मान लो आपने जो है बैंक में 10,000 रुपये जमा किया, और वो आपके लिए तो यहाँ पे क्या था, एसेट था, लेकिन बैंक के लिए क्या हो गया, वो आपका हो गया लाइबिलिटीज। यानी कि बैंक को तो पैसा आपको चुकाना है ना, आज हो या फिर कल हो। फिर आप क्या करते हो कि 10 दिन बाद आप जाते हो और बैंक को बोलते हो कि जो मैंने 10,000 जो मैंने जमा किया है वो मुझे चाहिए। बैंक क्या बोलेगा कि नहीं, पैसा नहीं है, यानी कि वो डिफॉल्ट एक तरह से यहाँ पे आपको कर रहा है, यानी कि उनके पास जो पैसे की यहाँ पे कमी हो गई। तो इसी चीज़ से बचने के लिए ना आरबीआई ने एक ऐसा नियम लगाया जिसे हम सब बोलते हैं एलसीआर। यानी कि जैसे कि मान लो बैंक यदि आपको 10,000 रुपये दे रहा है, यदि आप बैंक को 10,000 रुपये दे रहे हो, तो बैंक के पास जो है 10,000 का एक ऐसा एसेट होना चाहिए कि यदि मान लो उनके पास पैसा नहीं रहा देने के लिए, तो वो अपने एसेट को सेल करके आपको पैसा दे। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है आपका आरबीआई के गाइडलाइन में आपको ये आ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। देखो 3 चीज़ आपको जरूर यहाँ पे चेक करना है। पहला यहाँ पे आपका एनपीए, जो मैंने शुरू से आपको बताया हुआ, मैं फिर से आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लस जो दूसरा है वो है आपका सीएआर, ठीक है। और जो अभी जो मैंने बताया आपको एलसीआर, यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। और यदि यहाँ पे आप चेक करोगे तो जो 233% है, यानी कि जैसे आप यहाँ पे 100 रुपये जमा कर रहे हो ना, तो उनके पास जो है 233 रुपया है, यानी आपसे डबल जो उनके पास आपको एक्स्ट्रा एसेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नंबर है एलसीआर। प्लस यहाँ पे आप आगे चेक करोगे इसका जो एनपी, यानी कि नेट एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक तरह का बैड लोन। जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन दी और आपने एक भी किस्त पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो पैसा यहाँ पे फंस गया। तो वही चीज़ है यहाँ पे आरबीआई को बचाने के लिए बैंक को, कि आपका जो बैड जो लोन है ना वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा स्टॉक पे प्रेशर आ जाता है। जैसे जीता जी यहाँ पे एग्जाम्पल है यस बैंक,
यस बैंक का जो भी आपको हालात है वो यहाँ पे एनपीए की वजह से ही है। यानी कि यस बैंक अपने हाई इंटरेस्ट को पाने के लिए, कमाने के लिए क्या करती थी, एक ऐसे कंपनी को लोन देती थी जो लोन पहले से ही आपको कर्ज में डूबा हुआ है, और उसका यहाँ पे आज क्या देखने को मिलता है, बैंक करप्ट है ना। एक तो यहाँ पे शेयर डाउन, कितना लोग हैं, पैसा डूब गया। तो इसी चीज़ को बचने के लिए आपको एनपीए जरूर चेक करना है, और आरबीआई के अनुसार किसी बैंकिंग सेक्टर हो या फिर आपका फाइनेंशियल सेक्टर हो, उसका 3% से ज़्यादा एनपीए नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 0.43% का जो है एनपीए है इस कंपनी का, यानी कि बजाज फाइनेंस का। हाँ, थोड़ा यहाँ पे आपको बढ़त हुआ है, क्योंकि इसके पहले क्वार्टर में था आपको 0.41% और इस बार आपको 0.43% है, लेकिन ये सही है क्योंकि अब शायद आप लोग यहाँ पे नहीं जानते हो कि जो एचडीएफसी बैंक का रिकॉर्ड क्या है, 0.5% के जो ऊपर जो है वो 10 साल में अभी तक नहीं गया है। इसलिए वो एक खास जो है स्टॉक है, वो खास एक बैंक है जिसके कारण हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे भरोसा करते हैं। तो यही चीज़ बस यहाँ पे समझना है आपको, पैरामीटर आपको जरूर से जरूर चेक करना है। फिर आपका आता है यहाँ पे CAR, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसका मतलब आपको होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे कैपिटल एसेट रेशियो। यानी जैसे कि मान लो बैकअप प्लान उनके पास कितना है, यानी जैसे कि मान लो 3% का यहाँ पे 3% ज़्यादा जो है उस स्टॉक का चला जाता है, उस बैंकिंग कंपनी का चला जाता है आपको एनपीए। तो फिर क्या उनके बैकअप मनी है क्या? ऐसा तो नहीं कि वो अपने 100% में से वो 3% यहाँ पे खो रहा है। तो बैकअप मनी हमेशा होना चाहिए, जो आरबीआई के अनुसार कम से कम 9% के ऊपर होना ही चाहिए। और यहाँ पे 25% का, यानी कि 100 रुपया तो एक अलग आपको हो गया, यानी कि 100% एक अलग, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 25% और ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि बजाज ग्रुप के पास जो है पैसे की कोई भी कमी नहीं है, यानी कि उनके पास जो कैपिटल की कोई भी दिक्कत नहीं होती। और इसी बात से आपको समझना है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक से भी ज़्यादा जो है इसका CAR यहाँ पे देखने को मिलता है बजाज फाइनेंस का, क्योंकि उसका है यहाँ पे ऑलमोस्ट 19 पॉइंट कुछ % है, और यहाँ पे 24.97% जो है इस कंपनी का यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। ये सब जो पैरामीटर मैंने बस आपको शॉर्ट टाइप बता दिया है। अब हम लोग आपको ये जानते हैं कि क्या हम लोग को यहाँ पे स्टॉक को बाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, तो मैंने कल ही बताया था कि इसका जो रिजल्ट एक अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिला है, और इसी के कारण आज जो यहाँ पे 2.5% तक आपको गेन देखने को मिला। और मैंने बताया था उसी समय से, जब इसका लेवल आपको 58 से ऊपर गया था। अब जाके मेरा आप जो हर वीडियो चेक कर लो, मैंने बताया था कि इसका लेवल 58 के ऊपर है, बाई कर सकते हो, आराम से बाई करो, बस आपको स्टॉप लॉस लगाना है 58 का। और आप देख रहे हो कि 400 प्लस पॉइंट का यहाँ पे जो गेन आप लोगों को यहाँ पे हो रहा होगा। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप में फंसे हुए हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया 7,000 में, तो फिर उनका यहाँ पे क्या होगा, वो कब यहाँ पे बाहर निकल पाएंगे। देखो, पेशेंस तो यहाँ पे देना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रैप में हम लोग इसलिए फंस गए क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है बजाज ग्रुप, अब जो पब्लिक की जो स्टेक है ना वो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। और इसके कारण जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपका प्रमोटर होल्डिंग तो यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन जो फॉरेन जो स्टेक है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस साथ साथ आपको जो पब्लिक जो होल्डिंग है वो भी बजाज फाइनेंस से थोड़ा सा कम है, जिसके कारण लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक ट्रैप है। देखो, ट्रैप है या नहीं, लेकिन आप यदि जो यहाँ पे टेक्निकल बेसिस से आप आ रहे हो तो आपको तो स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगाना ही है। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए है तो कंपनी का आपको जो बिजनेस समझना है और कंपनी का सारा पैरामीटर आपको चेक करना है। प्राइस तो थोड़ा 19-20 आपका होता ही है। बहुत से लोग यहाँ पे बाई किए होंगे 5,000 में, तो बहुत से लोग यहाँ पे बाई किए होंगे 8,000 रुपये में, तो ये तो आपका होता है। लेकिन बस यदि आपको कंपनी में भरोसा है, पेशेंस यदि आप रखते हो, तो जरूर यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। बाकी चेक करो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप तो लगभग यहाँ पे 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप देखने को मिलता है कंपनी का। हाँ, एक चीज़ है कि देख लो यहाँ पे जो ईपीएस जो मिस है ना, लगभग 9.5% का यहाँ पे मिसिंग देखने को मिल रहा है। यानी कि जो ग्लोबल जो ब्रोकर जो यहाँ पे टारगेट जो उनका आपको ऐसा अनुमान था कि इस तरह का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है सेल्स के हिसाब से या फिर अगर प्रॉफिट के हिसाब से, वो यहाँ पे मिस हो रहा है कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 9.5% से तक का, ठीक है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है अर्निंग कॉस्ट। और ये बड़े बड़े ब्रोकर जैसे कि जेफरीज आपका हो गया, जेपी मॉर्गन आपका हो गया, गोल्डमैन, तो ये सब आपको यहाँ पे बताते हैं। तो इसमें ज़्यादा यहाँ पे आप गौर मत करो, खुद से देखो कि क्या यहाँ पे लगातार ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपको डिसीजन आपको लेना है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है, तो खुद से एक बार इसके बारे में समझो। बाकी जो डाउट यदि बच जाए एक्स्ट्रा तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसके बारे में वीडियो भी बना दूंगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में।
तो देखो आज इसका यहाँ पे आपका क्वार्टर 4 रिजल्ट आया और वो भी आपको मार्केट के बाद ही आया। तो यदि आप चार्ट यहाँ पे देखोगे ना तो क्या देखने को मिलता है कि थोड़ा यहाँ पे आपको करेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे एक बाउंस यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहा है। तो कल तक यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे मार्केट किस तरह से इस नंबर को लेती है। यदि मार्केट लगता है कि हाँ यहाँ पे नंबर सही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है, और यदि लगता है कि मार्केट को नहीं इससे और अच्छा नंबर आपको आना चाहिए तो फिर यहाँ पे गिरावट भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है कि देखो कंपनी का जो बिजनेस है ना उसमें कोई भी खराबी नहीं है। फाइनेंस से आपका ठीक है, आपका प्लस जो आपका इंश्योरेंस है, और अब तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड भी देखने को मिलता है। तो ये तीन चीज़ का यहाँ पे जो बिजनेस है ये लॉन्ग टर्म के लिए एक ग्रोथेबल जो है आपका बिजनेस देखने को मिलता है। तो इसके बारे में सही से जानो समझो, उसके बाद ही आपको जो है डिसीजन लेना है, और कल के बाद ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या बाई करना अभी सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।